बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 66 न्यूज़ को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर। ऑब्जेक्टिव ख़बरें, आपको हर तरह की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुल्की तबसरे आपको उसमें अवेलेबल होंगे और हमें अपना फ़ीडबैक भी दें। इंशाल्लाह उसमें आपकी जो तवक्कुआत हैं या ख्वाहिशात है उसके मुताबिक हम तब्दीलियाँ भी करेंगे। अभी आज के वीलॉग में मैं आपको 3-4 बातें बड़ी अहम हैं जो हुई हैं। एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में जो तरमीम का मामला था, जिसमें सदर ममलिकत ने कहा था कि उन्होंने तो दस्तखत ही नहीं किए और वजारत कानून ने उसको नोटिफाई कर दिया था। वो चैलेंज सिंध बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने इसमें ये इस्तदा की है कि सदर साहब ने क्योंकि इसको ओके नहीं किया, दस्तखत नहीं किए, इसलिए इसको कालअदम करार दिया जाए और इसके तहत जो मुकदमात हैं वो फ़ौजी अदालतों की बजाय आम अदालतों में चलाए जाएं। तो ये जो इमरान खान साहब का जो पेंडिंग इस वक्त केस है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, वो भी उस हवाले से वो भी मुतासर होगा। बहरहाल इसके अलावा आज एक और भी डेवलपमेंट ये हुई है कि बुशरा बीबी को जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, इसकी नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम जिसे कहते हैं, उन्होंने कॉल अप नोटिस दिया है तोशा खाना केस में कि आपने इल्ज़ाम है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ली हैं और कल उनको टीम के सामने पेश होने के लिए कहा है। नैब ने उन्हें बुला लिया है और उनके जो वकला ने उस कॉल अप नोटिस को जो है वो वसूल किया है। देखते हैं कल क्या होता है। कुछ जो तज्जिया निगार हैं, जो प्रो गवर्नमेंट हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है और उसमें जो बज़ाहिर अभी तक जिस तरीके से बुशरा बीबी ने ताउन किया है, हर जगह वो गई हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, इस चीज़ से उन्होंने इजहार ला ताल्लुक़ी भी किया है और वो कोई पॉलिटिकल फ़िगर भी नहीं है सिवाय इसके कि वो इमरान खान साहब की अहलिया हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी कोई ऐसा यानी इंक्वायरी है, कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं गई, उसका स्टेटस चेंज नहीं हुआ और गिरफ़्तारी का इम्कान नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान है, वतन अज़ीज़ है, यहाँ पर जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ है उसको देखते हुए तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। परवेज़ इलाही साहब का आज 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड FIA जज ने दिया है, कोर्ट के जज ने। और एक जो हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि उनको शामिल किया गया नामालूम अफराद में। 22 मार्च को जो जुडिशल कम्प्लेक्स पर जो वाक़या हुआ था, उन दिनों चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर में थे, लेकिन कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा दर्ज किया गया उन पर और उनको नामालूम अफराद के खाते में कि यानी जो बंदा, अब चौधरी परवेज़ इलाही भी कोई उनको पहचान नहीं सका और बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि वो चौधरी परवेज़ इलाही था। तो एक अजीब मजाक है इस वक्त अदालतों ने जो प्रोसिक्यूशन ने बनाया हुआ है। जिस तरीके से ये जो गवर्नमेंट, जो कि एक्चुअली निगरान गवर्नमेंट थी, जिसका काम इलेक्शन कराना था, लेकिन जिस तरह चुन चुन कर उन्होंने पकड़ा है लोगों को और अभी भी रेड्स का सिलसिला भी जारी है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, वो जो है उससे जो एक एतमाद है वो बड़ा लोगों का मजरूह हुआ है। दूसरी एक मैं अहम ख़बर आपको इमरान रियाज साहब के बारे में, आज लाहौर हाई कोर्ट में उनकी समाअत थी, तो उसके बाद एक वाइब्स चल रही है लोगों में, ये एक उम्मीद पैदा हुई है कि शायद अगले 10-12 दिनों में इमरान रियाज साहब वापस आ जाएंगे और वो जो एक उनका जो एक इस वक्त वो एक मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल हैं, ये सागा जो है इट विल कम टू एन एंड। मैंने सवाल किया जो इमरान रियाज साहब के करीबी लोग हैं उनसे कि आप पुरुमीद क्यों हैं, किस बुनियाद पर हैं, तो उसमें जो मुझे बताया गया, एक तो ये कि इस बात की तस्दीक हुई है कि कोई इमरान रियाज के वालिद को कोई फ़ोन आया, किसका फ़ोन आया ये नहीं पता, लेकिन फ़ोन आया और उस फ़ोन में उन्हें ये तसल्ली दी गई है कि अगले 10-12 रोज़ में इमरान रियाज वापस आ जाएंगे और ये उन्होंने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया। उनके जो साथ लोग जो काम करते हैं उनमें से एक बड़े करीबी जो इमरान रियाज के साथी हैं, कोलीग हैं, उनसे मेरी बात हुई। दूसरा, कुछ ज़ाहिर है हम लोग मुसलमान हैं और एक बुनियादी जो वजह
बनी है कि इमरान रियाज वापस आ जाएंगे। उन साहब ने मुझे बताया कि ये जो हिसाब किताब होता है, कुछ लोगों के पास जाते हैं, दुआ करवाते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर बातें करते हैं। तो उनके करीबी अजीज़ ने बताया कि कुछ अल्लाह वाले लोग हैं, उनके पास भी हम गए हैं, दुआ भी करवाई है, और इससे पहले माजी में भी जब उनके पास जाते थे तो वो कुछ उम्मीद नहीं दिलाते थे। वो कहते थे कि जो उनका इल्म है वो ये बता रहा है कि अभी प्रॉब्लम है। लेकिन अब वो जो अल्लाह वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले 10-12 दिनों में जो है इमरान रियाज वापस आ जाएंगे। तो ये भी एक उम्मीद की एक बड़ी वजह है। तीसरी जो बड़ी वजह बयान की गई है वो ये है कि आईजी पुलिस ने ये कहा है कि उनको आप मौका दें। तो वो कहते हैं कि हमें कुछ सबूत मिले हैं, कुछ निशानियां मिली हैं, कुछ शवाहिद मिले हैं, कुछ सुराग मिले हैं। तो अगर आप हमें टाइम दें तो 10-12 दिनों में हम इस हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है और हम इमरान रियाज साहब को पेश कर सकते हैं ला के। तो ये मुझे बताया गया है जो 3-4 वजूहात जिसकी बुनियाद पर आज पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया में स्पेकुलेशन भी है। पिछले चंद दिनों से उनके हवाले से कैंपेन ने भी ज़ोर पकड़ा है कि उनका पता लगाया जाए, उनको रिहा किया जाए, उनको वापस किया जाए। बैरून मुल्क भी हम ये देखते हैं, अमेरिका में ख़ास तौर पर कुछ जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसके अलावा वहाँ पर जो हेयरिंग्स हैं कांग्रेशनल, उसमें इमरान रियाज साहब का जो जिक्र है वो आया। और अब एक जो इम्पोर्टेंट जो बात हुई है वो अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान हैं, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए साइफ़र के हवाले से सवाल था कि क्या इसकी कोई इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि लेकिन थोड़ा सा जो मौक़िफ़ आज नज़र आया उनका मिस्टर पटेल का वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। उसमें उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स के साथ कांग्रेस की जो गुफ्तगू है वो जारी रहती है और उस पर हमेशा बातचीत होती रहती है। तो ऐसा लग रहा है कि जो इंटरसेप्ट की जो रिपोर्ट है उसके बाद अमेरिका में जो कांग्रेस है बिहाइंड द सीन कुछ कंसल्टेशन हो रही है, क्योंकि रिपब्लिकन्स का इसके हवाले से बड़ा दबाव है और उन्होंने जो साइफ़र की लैंग्वेज है उसको उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक गलती करार दिया। तो साइफ़र वहाँ पर अगर मौजू आ रहा है, बन रहा है कोई गुफ्तगू का या किसी इंक्वायरी का, तो उसकी वजह कोई पाकिस्तान नहीं है या पाकिस्तान की अहमियत नहीं है। उसकी वजह उनकी जो दाखिला सियासी पॉलिसी है जिसमें रिपब्लिकन्स जो हैं, क्योंकि 2024 इलेक्शन का साल है तो वो हिट करना चाहते हैं डेमोक्रेट्स को। तो अगर किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में आप एक साइफ़र के ज़रिए इस तरह से मुदाखलत करते हैं, लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, तो अमेरिका में उस पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। जो डिप्लोमेट्स हैं साबिक अमेरिका के और जो इस खित्ते के हवाले से जो पॉलिसी बनाने में जो लोग अहम हैं, थिंक टैंक्स में काम करते हैं, वो उनका ये कहना है कि ये जो लैंग्वेज है भले कोई साजिश ना भी हो, ये इंतहाई काबिल एतराज़ है और ये बुनियादी तौर पर अमेरिका डिप्लोमेटिकली नहीं फिर ताकत के ज़ोर पर मामलात को हल करने की कोशिश कर रहा है और इसका जो इम्पैक्ट है वो फ्यूचर अमेरिकन पॉलिसी के लिए बहुत बुरा होगा। तो ये जो एक एलिमेंट है उसकी वजह से वहाँ पर आज जो ब्रीफिंग है उसमें जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान हैं उन्होंने इसको रूल आउट नहीं किया, इसको कोई तस्लीम भी नहीं किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो पोजीशन वो इख्तियार करते रहे उससे। तो साइफ़र जो इमरान खान साहब ने जिसका कहा और जो पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का बायस बना पीटीआई के इल्ज़ामात की रोशनी में, वो अमेरिकी कांग्रेस जो है उस पर सलाह मशवरा बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस पर हो रही है। और ये आने वाले अगर कुछ हो रही है और इसको रिपब्लिकन्स अगर एक इशू बनाना चाहेंगे तो ये आने वाला जो अमेरिकी इंतखाब है 2024 का, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उसमें साइफ़र की एक फिर बड़ी एक अहमियत होगी। पाकिस्तान वैसे तो कई जो इंतखाबात हैं पिछले, उसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा उसका एक रोल रहा है। दहशतगर्दी के हवाले से आपको पता है बुश का जब इलेक्शन था तब भी और ओबामा का भी, तो वहाँ उस वक्त उन दिनों में ये जो बहुत सारी जो पाकिस्तान के अंदर जो रेड्स और जो कुछ भी कार्रवाइयाँ हुई उनका एक इम्पैक्ट था इलेक्शन में। तो बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान में जब उनका इलेक्शन होता है तो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को उभार के तो वो जो बीजेपी हमायत हासिल करती है, तो अमेरिका में अब
साइफर जो है इट इज़ गोइंग टू प्ले अपेरेंटली, ऐसा लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल, और उसकी वजह अमेरिका की डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन्स की जो आपस में जो एक लड़ाई है, सियासी लड़ाई, वो उसकी वजह होगी। रिपब्लिकन इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे डेमोक्रेट्स के ख़िलाफ़ कि इनकी जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत ही नाक़िस और वो सिर्फ ताकत पर मबनी है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।